एक मैंगो शेक जो कि रोडी जंक्शन में। कैसे हैं, खैरियत से? और बता। ये जी खानपुर रेलवे स्टेशन पे गर्मा गर्म पकौड़ों का सिलसिला आप देख रहे हैं। ताज़े ताज़े गर्मा गर्म पकौड़े। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ज़बरदस्ती आवाज़ें आप सुन रहे हैं मेरे पीछे, मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं दोस्तों। रोडी जंक्शन की आवाज़ें हैं, ये कोई और नहीं है हमारा अपना फेवरेट रोडी जंक्शन। दोस्तों आगाज़ है पार्ट 2 का। जैसा कि आपने पार्ट 1 देखा था मेरा, कराची से रोडी तक का 27 अब शालीमार एक्सप्रेस में पोलर कार के अंदर। दोस्तों उसी का दूसरी वीडियो है, आपको लेके जा रहे हैं रोडी से लाहौर शालीमार एक्सप्रेस में। लेकिन इस दफ़ा पोलर कार नहीं होगा, इस दफ़ा होगी दूसरी एसी क्लास। वो दूसरी एसी क्लास कौन सी होगी तो वो आपको अभी दिखाते हैं। लिए चलते हैं आपको अपनी कोच की तरफ। फ़िलहाल जब तक आप नज़ारे करें और आवाज़ें सुने रोडी जंक्शन की, जहाँ पे आपको जैसे कि पता है जैसी ट्रेन आती है और फ़ौरन से आवाज़ें शुरू होती हैं। ट्रेन हमारी 3 घंटे 30 मिनट डिले, जैसा कि जो पार्ट 1 जिन्होंने देखा है। मालगाड़ी डिरेलमेंट हो गई जिसकी वजह से 28 डाउन लेट पहुँची कराची और लेट रवाना हुई। लेकिन जितना लेट थी उतना ही लेट है, अभी कोई इतना ज़्यादा लेट नहीं हुई है। डेट वही है दोस्तों 13 जून। टाइम इस वक्त हो रहा है रोडी जंक्शन में 5:17, जबकि 2 बजे का या 1 बज के कुछ मिनट का इसका टाइम है रोडी जंक्शन का। लेकिन डिले है 3 घंटे, तो इसलिए ये मामला है। तो चलें दोस्तों, अपना शानदार सा सफ़र जो कराची से रोडी तक का मेरा सफ़र हुआ, बेहतरीन सफ़र हुआ पोलर कार में। ज़बरदस्त कूलिंग थी, बाहर 41, 51, 49 टेम्परेचर, और पोलर कार में हमें चादर लेने की नीड पड़ गई। इतनी मतलब ठंड का माहौल बना हुआ था पोलर कार के अंदर। नाश्ता वगैरह ज़बरदस्त, सब कुछ अच्छा था। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा मेरा, अभी जाएँ, मैं लिंक भी दे देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके मेरा पार्ट 1 देखें और उसके बाद ये पार्ट 2 देखें। ज़बरदस्त इसमें होने जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर। रात के टाइम मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, लाहौर, ये नज़ारे। लंच ट्रेन का शालीमार एक्सप्रेस डबल इंटरप्राइज, जो टिकट के प्राइस में जो वैल्यू एडेड सर्विस है उसमें शामिल है सब, तो वो भी दिखाएंगे। और अपनी तरफ से हम रात में डिनर करेंगे एग्जेक्टिव लॉन्च के अंदर, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे। तो ये सारा कुछ तफरीयाँ दोस्तों होंगी इसी ट्रैवल में। तो चलिए करते हैं रोडी जंक्शन की कुछ आवाज़ें, फिर आपको अपनी कोच की तरफ भी लेके चलते हैं। ये चल रहा है दोस्तों रोडी जंक्शन का माहौल हमारा। आप देख रहे हैं गर्मा गर्म आलू की टिक्किया, तो बिरयानी कह लें इसको या पुलाव कह लें, अब ये भी चल रहा है, सालन वगैरह सारे में। और भाईजान क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? तो ये चल रहा है जी रोडी का साथ ही लगा हुआ है, और ये साथ ही लगा हुआ है दोस्तों अचार के बॉक्स और शक्कर की मशहूर खजूरें, जिससे मशहूर जाना जाता है शक्कर। आपको जैसे कि पता ही है रोडी शक्कर की खजूर है, खैरपुर की खजूर है। ये सब मेले लगे हुए हैं। अचारों के डब्बे आप देख रहे हैं भरपूर किस्म के लगे हुए। और यहाँ साथ ही चल रहा है दोस्तों बर्गर, पराठे, बर्गर, आलू, सलाद, चावल, इसकी ये सारा माहौल है दोस्तों। चलते हैं अपनी आगे वाली कोच की तरफ, इसमें हमें सवार होना है। रोडी जंक्शन पे खड़ी हुई दोस्तों 25 मिनट का टेक्निकल होल्ड है शालीमार एक्सप्रेस का। यहाँ पे शालीमार एक्सप्रेस, जैसे कि मैं आपको फिर बताऊँ, जिसको चला रहा है डबल इंटरप्राइज, इसकी सारी तमाम कमर्शियल मैनेजमेंट जो है डबल इंटरप्राइजेज़ के हाथ में, जो कि बहुत बाखूबी अंजाम दे रही है। सर्विस से बेहतरीन मुतमईन है। जितने भी तमाम सफ़र करने वाले अच्छी सर्विस फराहम कर रहे हैं, सफाई सुथराई के हवाले से, ट्रेन की कोचेज़ के हवाले से, और कूलिंग वगैरह दीगर चीज़ों में। जी दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट मैनेजर अंजला साहब। तो चले इनसे थोड़ी कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे हैं, खैरियत? शुक्र अल्लाह का। और बताएं ट्रेन आपकी कैसी जा रही है? शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जा रही है। ऑक्यूपेंसी के हवाले से, सर्विस के हवाले से माशाल्लाह गार्ड भी अच्छे जा रहे हैं, जेनिटोरियल सफाई के लिए भी अच्छे हैं, और हमारा डाइनिंग कार्ड भी बहुत अच्छा है, VIP है। हर बंदा आता है, हर बंदा खाना खा के जाता है, और हर बंदा तारीफ़ करता है कि डाइनिंग कार्ड बहुत अच्छी बनी हुई है।
और अभी ये आज तो खैर ट्रेन हमारी इत्तफाकन लेट हो गई डिरेलमेंट की वजह से, चलें वो तो टेक्निकल इशू। तो अब ये खाना रोटी के बाद दिया जाएगा जी इंशाल्लाह, रोटी के बाद गरम गरम आपको खाना डिवाइडिंग की जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट की जाता है और खाना देंगे आपको। चलें जी, उस खाने का इंतज़ार है। तो ये जी अंजला साहब, अंजला ये असिस्टेंट मैनेजर होते हैं शालीमार एक्सप्रेस में, जो कि कराची से लाहौर तक अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। तो चलें दोस्तों, ट्रेन का डिपार्चर भी होने वाला है कुछ ही देर में, और फिर हम सफ़र अपना शुरू करते हैं रोडी से लाहौर तक है। ठीक है भाईजान, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब रोडी जंक्शन पे दोस्तों आम का जूस भी मिलेगा आपको। ये आप देख रहे हैं, ये भी ज़बरदस्त चीज़ है, तो देख के रहा नहीं जा रहा। पिला दो यार एक जूस। ये पहली बार देख रहा हूँ मैं रोडी जंक्शन पे आम का जूस मिल रहा है यार। पिलाओ पिलाओ, फिर कैसा है? गर्मियों में होता है, 3 महीने का होता है। अच्छा, नहीं यार बड़ा अच्छा लगा, अच्छी बात है यार। ये तो आम कौन सा है? सिंजड़ी? ये सिंदरिया चलो जी, सिंजड़ी आम का एक ग्लास भाई को ले आओ यार, जल्दी आगे भी जाना है। ये ज़बरदस्त है एक मैंगो शेक, जो कि रोडी जंक्शन पे। तो चलें जी, पी के चेक करते हैं अपने शेक को। हमारे पास बंदे का हमारे पास। वाह यार, सुरूर आ गया भाई। ठंडा ठार और मीठा, बहुत अच्छा है यार। स्टेशन के हिसाब से उम्मीद नहीं मुझे स्टेशन पे इतना अच्छा जूस मिलेगा। वाह, चलिए दोस्तों, इस ज़बरदस्त से जूस को निपटाते हैं। और भाई बहुत अच्छा बनाया हुआ आपने जूस, या जो बात है, मुझे पी के अच्छा लगा। आप देख रहे हैं ये पार्ट 2 रोडी से लाहौर तक थ्रू आउट आपको दिखाएंगे। साथ साथ आपको ये भी दिखाएंगे डबल ए एंटरप्राइजेस की सर्विसेज। अभी जो लंच आएगा स्पेशली वो खाने को, और दीगर चीज़ें दोस्तों, सफाई सुथराई, कूलिंग वूलिंग सब आपके साथ शेयर होगी। और रास्ते के नज़ारे तो दोस्तों चलते ही रहेंगे, वो तो हमने छोड़ना ही नहीं है। अभी माशाल्लाह से 5:20 हो रहा है। धूप ने जो गर्मी का जो था वो भी असर थोड़ा सा कम हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आगे और ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन हमारी तो एसी में, लेकिन दरवाजे से खड़े होकर भी जो वीडियो लेंगे उसका भी मज़ा आएगा। चलें जी, रोडी जंक्शन से होते हैं रवाना। अगली इसकी मंजिल है दोस्तों सीधा घोटकी रेलवे स्टेशन। लेकिन मसला ये है कि अभी जो हमारी जो मंजिल है वो है दोपहर का लंच, जो कि टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। ट्रेन डिले की वजह से लंच भी लेट हो गया, क्योंकि लंच जो है डबल एंटरप्राइजेस का वो चढ़ता है रोडी जंक्शन से, तो इसलिए डिले ट्रेन लेट आई है। और मेरे सामने ही ताज़ा खाना चढ़ चुका ट्रेन के अंदर, जो कि ट्रेन के रवाना होते ही कोचेज़ में सर्व करना शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। और फिर ये खा के हमें रात का लंच डिनर भी करना है एग्जेक्टिव लॉन्च के अंदर, वो भी आपको दिखाना है। पानी की बोतल दोस्तों मैं हाथ में लिए खड़ा हूँ, क्योंकि मैं अभी अपनी कोच में नहीं गया, क्योंकि जैसे ही मैं पानी ले रहा था आपके सामने ट्रेन ही चल गई। तो दोस्तों अभी आपको वो कोच भी दिखाएंगे एक मुनफरिद। चलें जी दोस्तों, फाइनली अपनी केबिन में आ चुके हैं। पार्ट 1 में देखा था आपने पोलर कार के सीटिंग वाली सेटिंग, और अब आप देखेंगे बिज़नेस क्लास में हमारी ये देख रहे हैं 2 बर्थे, इस पर आप देखेंगे लेटने वाली सेटिंग। लेकिन फ़िलहाल अभी जो दोस्तों इंतज़ार है वो है लंच का, जो कि बहुत ज़्यादा डिले हो गया है डिटेलमेंट की वजह से। जैसा कि आपको पता ही है ट्रेन सुबह 6:30 बजे कराची चलती, लेकिन एक इशू आ गया था, मालगाड़ी डिले हो गई थी, तो उसके चक्कर में ट्रेन हमारी शालीमार एक्सप्रेस भी लेट हुई है, और दीगर गाड़ियाँ सक्खर एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस सब इस डिटेल का शिकार हुई हैं। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि जितना लेट चली थी उतना ही लेट है, मज़ीद लेट नहीं हो रही, कंट्रोल करके चल रही है। और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे ट्रैक भी बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है कुछ लेट को कवर भी करें। तो लंच का इंतज़ार करें दोस्तों, लंच आ जाए उसका भी आपको रिव्यू दिखाते हैं लंच के। वाह जी वाह, टाइम हो गया 6:22, खूबसूरत शाम 6:22, और दाखिल हो गए हैं पन्नो आकिल शहर में। पन्नो आकिल रेलवे स्टेशन को पास थ्रो करने लगे हैं जी 6:23 पे।
जी यहाँ भी 13 अब अवाम एक्सप्रेस का वेट हो रहा है, जो भी अवाम बैठी हुई है यहाँ पे। अगली मंजिल होगी जी इसकी घोटकी रेलवे स्टेशन। जी तो दोस्तों टाइम हो रहा है इस वक्त 6:30 और फाइनली लंच दे दिया गया है। लेट लंच की जो वजह वो आपको पता ही है दोस्तों, ट्रेन हादसाती तौर पे मालगाड़ी डिले हो गई थी, तो उस वजह से 27 अब जो है वो अपने 3 घंटे डिले का सामना, तो इसलिए खाना रोड़ी से चढ़ता है तो इसलिए लेट हुआ। लेकिन ये है कि खाना आया बड़ा गरम है, और सबसे पहले एक सिंगल चपाती है, साथ एक ठंडे पानी की बोतल है, और एक खूबसूरत है शालीमार एक्सप्रेस का आप देख रहे हैं टिशू अपने नाम की इन्होंने वो करी हुई ज़बरदस्ती डबल एंटरप्राइजेस की। और ये आप देख रहे हैं इसमें एक चने की दाल है, और इसके अंदर आई थिंक बोनलेस कढ़ाई है, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी एसी स्टैंडर्ड में किया था। तो ये चिकन बोनलेस का सालन है, और इसमें है, और इसमें आप देख रहे हैं एक ज़बरदस्ती बिरयानी, पुलाव कह लें या बिरयानी कह लें। और ये है दोस्तों सूजी का हलवा, मीठे का भी आइटम दस्तयाब है। तो चलें अब इस खाने के साथ करते हैं बिल्कुल बराबर का फ़ैसला और निपटाते हैं इस खाने को। तो और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह ताला घोटकी रेलवे स्टेशन पे, जो कि कुछ ही देर में आने वाला है। चलें जी दोस्तों, पहली बाइट लेते हैं चिकन बोनलेस की, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छी शक्ल पेश कर रहा है। जायका भी ज़बरदस्त है, बिल्कुल घर जैसी बाइट आ रही है, घर जैसा खाना। क्या कहेंगे नवीद भाई, घर जैसा खाना लग रहा है नहीं लग रहा? अभी ट्राई कर रहा हूँ, बस पहला निवारी होगा इसका। जी सर, बेहतरीन। सुने दोस्तों, एक बाइट चावलों की भी ले लेते हैं यार, जो कि बहुत ही खूबसूरत कलर, अगर आप देखें तो देखते ही खाने का दिल कर रहा है। बहुत ही आला भाई, बेहतरीन डबल एंटरप्राइज, बेहतरीन जायका भी अच्छा है, मेयार भी अच्छा, साफ़ सुथरा भी है, गरम भी है और ताज़ा भी है यार, ज़बरदस्त सर्विस, ग्रेट। टाइम हो रहा है दोस्तों 6:47। हम लंच करने में लगे हुए थे, तो लंच से फारिग हुए तो देखा घोटकी रेलवे स्टेशन में ट्रेन खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही नीचे होता तो ट्रेन ने डिपार्टिंग व्हिसल दे दिया। अब चलेगी अपनी अगली मंजिल यानी कि रहीम यार खान तक, जो इसका नेक्स्ट स्टॉप है। घोटकी रेलवे स्टेशन की दोस्तों खासियत मुझे जो लगती है वही लगती है, इसका प्लेटफॉर्म जो है बिल्कुल ट्रेन के साथ अटैच है, जो कि मुसाफिरों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें बच्चे, बूढ़े, माजूर अफराद चढ़ने में मैं समझता हूँ कोई मुश्किल नहीं होगी। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म है घोटकी रेलवे स्टेशन का। शाम का खूबसूरत समा हो दोस्तों, ट्रेन आपकी ज़बरदस्त स्पीड के साथ दौड़ रही हो, और ऐसे में मिल जाए एक ज़बरदस्ती इलायची टी, जिसका मज़ा ही कुछ और हो। देखें आप इसकी शक्ल भी देखें दोस्तों। और ये हम स्टेशन पास कर रहे हैं मीरपुर माथेलो, इस गर्मा गर्म चाय के साथ मीरपुर माथेलो रेलवे स्टेशन को ज़बरदस्त पास थ्रो कर रहे हैं। एक बेहतरीन और उम्दा चाय जो शाम का मज़ा दोबाला कर दे। कौन सा एसी है?
दोस्तों 7:47 ट्रेन हमारी वलहार स्टेशन को क्रॉस पास करी है और आपको दिखाते हैं सिस्टर ट्रेन का एक्शन 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस, जिसको लीड कर रहा है GU14 9043 9043। वो भी 2.5 घंटे लेट है दोस्तों अपने मुकर्रर बस से, और हमारी भी 3.5 घंटे। मुलाकात हो रही है हमारी 7 का बाद के करीब 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस से। दो सिस्टर ट्रेनों का मिलाप होता है दोस्तों। 27 और 28 डाउन, ज़बरदस्त एक्शन इस ढलती हुई शाम का और आती हुई रात का। टाइम हो गया है दोस्तों 8:17 और 8:17 पर ट्रेन हमारी अप्रोचिंग बना रही है रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पे, जो कि बहुत आगे जाके कोई रोशनी नज़र आ रही है ना, बिल्कुल ही अंधेरा को पूरा। दो तीन टी स्टॉल आगे भी बने हुए, लेकिन अभी तो फ़िलहाल हमें यही नज़र आया, तो रोशनी भी यहाँ पे अच्छी है, तो हमने लगा क्यों ना यहीं खड़े हो गए शालीमार एक्सप्रेस को रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पे देखा जाए। और मज़े की बात दोस्तों भी ये होने वाली है, हमसे आगे जा रही है 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस, जो कि कराची से निकली थी सुबह अपने ऑन टाइम 7 बजे। अब वो रहीम यार खान से निकले वो उसको 20-25 मिनट हो गए हैं तकरीबन, वो भी खानपुर के करीब है। तो इंशाल्लाह ताला एक ओवरटेक भी हमें ज़बरदस्त किस्म का देखने को मिलेगा शालीमार एक्सप्रेस में। चलें जी, ट्रेन ने भी डिपार्टिंग मिसल फर्स्ट दे दिया। मैं बहुत ज़्यादा आगे आ गया क्योंकि इकॉनमी क्लास शुरू हो चुकी है और हमारी जो AC कोचेज़ हैं वो पीछे की तरफ हैं, तो चलते हैं अपनी कोच की तरफ ही। तो 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस का जो ओवरटेक है वो बाकी है, देखते हैं वो डेरा नवाब पे लगता है, लियाकतपुर पे लगता है, सम्मा सट्टा पे लगता है, जहाँ भी लगेगा उसके लिए जागेंगे। दिल तो कर रहा था कि थोड़ा सा आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, लेकिन नहीं, वो ओवरटेक नहीं छोड़ सकते। ये आप सीटी की आवाज़ सुन रहे हैं गार्ड साहब की, ये मतलब है इसका कि ओके बिल्कुल आप रवाना करें ट्रेन को। टाइम हो गया 8:24, पूरे अपने 3 से 4 मिनट का स्टॉप करके ट्रेन अब 27 अब शालीमार एक्सप्रेस रहीम यार खान से मूव होना शुरू कर दी है। और मैं थोड़ा सा कैप्चर कर रहा हूँ डाउन के प्लेटफॉर्म को। ये थोड़ा मुझे हरा भरा प्रॉपर शेड और मुसाफिरों का जमघट्टा नज़र आया, क्योंकि अब यहाँ पे आना है दोस्तों 2 डाउन खैबर मेल ने, 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस ने, जो कि इन मुसाफिरों को लेके जाएगी उनकी मंजिल तक। और हमारी अगली मंजिल होगी अब खानपुर रेलवे स्टेशन, और उसके बाद हमारा हदफ होगा 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस का ओवरटेक, जो कि कराची से सुबह 7 बजे की निकली हुई। जी तो दोस्तों टाइम हो गया है पूरे 9 बजे का। अभी आपने देखी डाउन पे 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस, और ट्रेन हमारी पहुंच रही है खानपुर रेलवे स्टेशन पे, खानपुर कटोरा, गुड्डू भाई का शहर। एक बार फिर गुड्डू भाई की यादें ताज़ा हो गई यहाँ पे पहुँच के। तो ये है हमारे सलमान भाई के बहुत ही करीबी दोस्त रिलेटिव हमारे गुड्डू भाई। तो ये जो खानपुर का मैं अराइवल बना रहा हूँ ये गुड्डू भाई के नाम में करता हूँ, लेकिन गुड्डू भाई अभी तो सिर्फ प्लेटफॉर्म तक रह सकते हैं क्योंकि 3 से 4 मिनट का स्टॉप है ट्रेन का। तो इंशाल्लाह ताला कभी फुर्सत से खानपुर आए तो आपका पुराना मोहल्ला और पुरानी गलियाँ ज़रूर दिखाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त मौसम लगा हुआ खानपुर में, ज़बरदस्त किस्म की हवाएं चल रही हैं, ठंडा चिल मौसम हो रहा है।
कानपुर में भी दोस्तों ज़बरदस्त मेला लगा हुआ है। चाय कोल्ड ड्रिंक तो हो, पंजाब की सौगात भी नज़र आई मुझे, जो कि गुजरावाला या लाहौर जाके देखने को मिलती है। नान टिक्कियाँ जिसको कहते हैं यहाँ पे, वो भी ज़बरदस्त चल रही है। पकौड़े टिक्कियाँ का ज़बरदस्त दौर चल रहा है यहाँ पे। वो गर्मा गर्म तैयार होके आ रहे हैं और लोग गर्मा गर्म खा रहे हैं। ये जी खानपुर रेलवे स्टेशन पे गर्मा गर्म पकौड़ों का सिलसिला आप देख रहे हैं। ताज़े ताज़े गर्मा गर्म पकौड़े चल रहे हैं यहाँ पे और बनाने वाले हमारे ये भाई, क्या नाम? पूरे 5 मिनट स्टॉप करने के बाद 9:06 पे खानपुर रेलवे स्टेशन से मूव होना शुरू कर दिया ट्रेन ने। और हमारे अंजल भाई भी हमारे साथी चढ़ के डब्बे में। सर बड़ा एक्सपर्ट होगा अब चढ़ने में, बड़ा भाग के खूब चढ़े आप। और सर आप बताएं सफ़र कैसा जा रहा है? सफ़र सर बहुत ज़बरदस्त और VIP जा रहा है, यकीन करें। अभी तक थकान का कुछ नहीं पता, बड़ा आराम चिल्ड जा रहे हैं। AC भरपूर है, सर्विस भरपूर है, माशाल्लाह खाना भरपूर है। अब इंशाल्लाह एग्जेक्टिव लॉन्च का भी आपका डिनर करना है अपने एग्जेक्टिव लॉन्च में, बस वो चेक करना है जिंगर वगैरह वो कैसा मज़ा करते हैं। चलिए जी, अगला हदफ है इसका भावलपुर रेलवे स्टेशन। अब ट्रेन अपना स्टॉप करेगी भावलपुर और उससे पहले हम लोग इंशाल्लाह ताला करेंगे 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस का ज़बरदस्त ओवरटेक। टाइम हो गया है दोस्तों 9:57 का और ट्रेन हमारी अहमदपुर यानी कि डेरा नवाब रेलवे स्टेशन को पास करने लग रही है। और उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस हो जिसको हम ओवरटेक कर सकें। जी हाँ दोस्तों, डेरा नवाब रेलवे स्टेशन पे करने जा रहे हैं 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस को ओवरटेक, जो कि बिल्कुल कराची से अपने ऑन टाइम चली थी। तो आखिरकार डेरा नवाब पे हज़ारा एक्सप्रेस का करते हैं शिकार। काली मार से कौन बच सका है? 3.5 घंटे लेट होने के बावजूद भी हज़ारा एक्सप्रेस को डेरा नवाब पे करते हैं ओवरटेक। चलें दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले जंक्शन पे जो कि होगा भावलपुर रेलवे स्टेशन। और वो ज़बरदस्त और बीच के अंदर AC30 भी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक एम्प्टी प्लग बेड के साथ है। क्या बात है, 60-25 बड़े अरसे के बाद नज़र आया। वाह जी वाह, भावलपुर पे क्या ज़बरदस्त मेला लगा है दोस्तों। सामने खड़ी हुई है 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस और बीच में दीदार होता हमारा AJ30 का। मेन प्लेटफॉर्म टाइम हो रहा है 10:38 और ट्रेन हमारी नवाबों के शहर भावलपुर रेलवे स्टेशन अप्रोच बना रही है। और ज़बरदस्त मुलाकात रही 34 डाउन पार्क बिजनेस से भावलपुर पे। अच्छा खासा रश भावलपुर रेलवे स्टेशन का कामयाब जारी है। शालीमार एक्सप्रेस डबल एंटरप्राइज के अंडर में लोगों का रश बता रहा है ट्रेन की कामयाबी। पहुंच गए जी दोस्तों नवाबों के शहर भावलपुर रेलवे स्टेशन में। यहाँ पे ट्रेन अपना स्टॉप करेगी 5 मिनट का और फिर उसके बाद अपना टेक्निकल होल्ड करेगी मुल्तान रेलवे स्टेशन, जो कि 25 मिनट का स्टॉप होगा। 1 घंटा 15 मिनट लगते हैं भावलपुर से मुल्तान तक के।
लेकिन शालीमार की अगर परफॉर्मेंस की अगर मैं ये बात करूँ, जो कराची से लेट थी सिर्फ वही लेट है, उसके अलावा कोई लेट नहीं हो रही। वही अपने प्रोटोकॉल के साथ चल रही, जो उसका स्टाइल है चलने का, ज़बरदस्त किस्म की, अपने टाइम से रुक रही है, टाइम से चल रही है, कोई फालतू नहीं खड़ी हो रही और कोई एक्स्ट्रा कोई लेट नहीं हो रही। भावलपुर रेलवे स्टेशन, मौसम की अगर मैं बात करूं तो भावलपुर इस वक्त नॉर्मल सा मौसम है, हवा चल रही है, हफ्स जो होता है वो चीज़ नहीं है, खुला हुआ मौसम जिसको कहते हैं ना, वो चल रहा है। और ये देखें साथ ही मौसम के ट्रेन का डिपार्चर विसल भी सुना, 3 मिनट ही पूरे करें, 5 मिनट भी पूरे नहीं रुके, जबकि 5 मिनट का स्टॉप है इसका। लेकिन चले, मैं भी चलता हूँ अपनी कोच में, क्योंकि गाड़ी को लाहौर पहुँचाना है, जितना लेट कवर कर सकें, क्योंकि उसने फिर सुबह 7:15 पर लाहौर से निकलना भी होता है। तो देखेंगे वो भी 1-1.5 घंटा लेट ही होगी लाहौर से, ज़ाहिर है। और आप देख रहे हैं एक ही डिपार्टिंग विसल पे गाड़ी चल गई है भैया, इतनी जल्दी में हमारा ड्राइवर। चलें जी, भावलपुर रेलवे स्टेशन को करते हैं खैर बात। इसमें कुछ लोग अवाम एक्सप्रेस के भी बैठे हुए हैं, कितनों को तो मैंने ही रोका है कि भाई ये शालीमार है कि अवाम एक्सप्रेस समझ के आप ना चढ़ जाएँ, क्योंकि अवाम एक्सप्रेस एक लंबे रूट की ट्रेन है, ML1 पे चलने वाली, कराची से पेशावर तक का सफ़र तय करती है। तो ज़ाहिर है यहाँ पे रावलपिंडी, पेशावर, अटक, बहुत दीगर शहरों के सवारियाँ बैठी हुई हैं। शालीमार तो अपना सफ़र ख़त्म कर देगी लाहौर तक, लेकिन शालीमार में भी देखा जाए तो काफ़ी सवारियाँ चढ़ी हैं और उतरी भी हैं। तो चलें जी, भावलपुर को करते हैं खैर बात, इंतज़ार करते हैं अपनी अगला हदफ, जो कि है मुल्तान रेलवे स्टेशन। भावलपुर के बाद दोस्तों थोड़ी देर के लिए मैं इकॉनमी क्लास में आ चुका हूँ। इकॉनमी क्लास को तो बिल्कुल ही भूल चुके हैं हम लोग, क्योंकि हमेशा तो इसी में सफ़र नहीं करते, इकॉनमी क्लास के एक अपना मज़ा है। तो मैंने क्यों ना इकॉनमी क्लास की वाइब ली जाए भावलपुर के बाद, और एम्प्रेस ब्रिज, दरियाए सतलुज को भी कवर किया जाए इसी इकॉनमी क्लास में खिड़की पे बैठ के। तो मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, इकॉनमी क्लास का भी ज़बरदस्त हवा चल रही है, यहाँ पे भी बेहतरीन सा माहौल बना हुआ है। कुछ ही देर में आएगा दोस्तों एम्प्रेस ब्रिज, दरियाए सतलुज, तो उसको इकॉनमी क्लास में बैठ के कवर करेंगे। क्या ज़बरदस्त एक्शन मिला है, एक तो ब्रिज का ज़बरदस्त नज़ारा और दूसरा AJ30 के साथ एक गुड ट्रेन का भी दीदार हुआ है ब्रिज के ऊपर ही। तो बड़ा कम ऐसा इत्तेफाक होता है कि ब्रिज पे आपको ट्रेन का भी क्रॉस मिल जाए। तो ज़बरदस्त वीडियो, ज़बरदस्त सीन कैप्चर किया अपने कैमरे में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ट्रेन दौड़े लगा रही है दोस्तों, इकॉनमी क्लास भी CNR है, और देख रहे हैं आप बेहतरीन नॉर्मल सा माहौल है। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि AC कोचेज़ में बिल्कुल जगह नहीं है, AC कोचेज़ बिल्कुल फुल चल रहे हैं, लेकिन इकॉनमी क्लास में ये है कि गुंजाइश है, सिंगल सीट तकरीबन ही खाली है। टाइम हो रहा है 11:57। अगर मैं बोलूँ 12 बजे का तो कोई इसमें गलत नहीं होगा, लेकिन ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है औलिया कराम की सरजमीन पर, मुल्तान। दोस्तों मुल्तान का माहौल यहाँ पर आप देख रहे हैं, चिकन के लेग पीस, आलू के कबाब, अंडा पराठा। और अंडा पराठा मैं जब भी देखता हूँ मुल्तान में, ख़ासकर इस रेस्टोरेंट का, तो मुझे हमारे सुफियान भाई बहुत याद आते हैं, क्योंकि सुफियान भाई का मुल्तान जब भी आते हैं तो लाजमी इसी होटल में नाश्ता करते हैं। तो सुफियान भाई, ये मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ। अंडा पराठा देख के आपकी बड़ी याद आई, क्योंकि आप अक्सर अंडा पराठे से अपना नाश्ता करते हैं इसी मुल्तान पे। तो ये है जी मुल्तान के दही बल्लू की आवाज़ें भी आप सुन रहे हैं। रहीम यार खान, खानपुर, ये सारा मैंने आपको उनके खानों के साथ की चीज़ दिखाया, तो मैंने कहा मुल्तान का भी क्यों छोड़ा। बाकी राइस भी हैं, पुलाव वगैरह, ये चने का सालन भी है, और ये मूंग की दाल, और ये
यहाँ के बड़े मशहूर और बड़े अच्छे दिखने वाले शक्ल से दही भले भी आप देख रहे हैं। थोड़ा सा मैं काउंटर की तरफ आऊँ जहाँ पे टिकट काउंटर बने हैं, सामने आप देख रहे हैं। मुल्तान शहर जाने के लिए अगर आप यहाँ आएंगे तो ये रिक्शे वगैरह खड़े हुए हैं। यहाँ से आप रिक्शा, कारें, बाइक या तमाम सर्विस मौजूद है बाहर निकलने के लिए। और इंटर होता है अगर मुल्तान के लिए तो ये सबसे पहले आपके राइट साइड पर पड़ेगा इंफॉर्मेशन डेस्क, मालूमाती ऑफिस। और उसके बाद आप ये देख रहे हैं सामने लंबी सी लाइन लगी है, बिजली का बिल जमा कराने आए हुए लोग। सेम ऐसा ही सीन हो रहा है, लेकिन ये खड़े हैं दोस्तों ओपन टिकट वाले, जो कि अपनी अपनी ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि 13 अब अमाम एक्सप्रेस है, जाफ़र एक्सप्रेस है, डाउन में कराची एक्सप्रेस, तेज़गाम। सामने ट्रेनों के नाम भी लिख रहे हैं, खैबर मेल, तेज़गाम, जाफ़र, कराची एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस। तो ये है दोस्तों ओपन टिकट का कुछ सिलसिला। ये सब ओपन टिकट वाले। ये देख रहे हैं दोस्तों हम मुल्तान छावनी रेलवे स्टेशन पे शालीमार एक्सप्रेस के टिकट काउंटर बना हुआ है। और इसकी शालीमार एक्सप्रेस के काउंटर की खासियत है कि 24 आवर्स अवेलेबल है, यानी कि 24 घंटे में आप किसी वक्त भी आके टिकट ले सकते हैं, भले कराची से लें, हैदराबाद से लें, लाहौर से लें, मुल्तान से लें। तो ये एक बड़ी सहूलत है, 24 घंटे की सहूलत। दो टेक्निकल हॉल होते हैं दोस्तों कराची से लाहौर तक शालीमार एक्सप्रेस के। पहला कराची से रोड़ी तक, जहाँ पे 25 मिनट का स्टे करके पानी वानी लिया था ट्रेन को, और दूसरा है रोड़ी से मुल्तान तक। तो मुल्तान पे भी कुछ यही प्रोसीजर है कि वही पानी वगैरह चेंज होता है। यहाँ से ड्राइवर हजरात भी चेंज होंगे, असिस्टेंट ड्राइवर और ड्राइवर, जो कि शालीमार एक्सप्रेस को लेके जाएंगे। लाहौर में जो तीसरे ड्राइवर होंगे वो लेके जाएंगे मुल्तान से लाहौर। ठीक 12:20 पे फर्स्ट डिपार्टिंग विसल दे दिया है, और उसके साथ ही सेकंड डिपार्टिंग विसल। और 12:20 पे शालीमार एक्सप्रेस मुल्तान छावनी रेलवे स्टेशन से मूव होना शुरू कर दिए। और हम भी चलते हैं अपनी कोच में, होते हैं सवार, इससे पहले कि ट्रेन हमें छोड़ जाए। नहीं दोस्तों, ठीक 12:20 पे मुल्तान से आहिस्ता आहिस्ता मूव होना शुरू कर दिया हमारी ट्रेन ने। और अब दोस्तों मुल्तान के बाद जो हमारा टारगेट है वो है रात का डिनर, जो कि बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है और भूख भी अब बिल्कुल एंड की लग रही है। वैसे तो जो दोपहर का लंच था वो हमें शाम में मिला था, लेकिन अब वो भी अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, तो तबाहकुन भूख लग रही है। तो इस मुल्तान के खूबसूरत डिपार्चर के बाद लेके चलते हैं आपको एग्जेक्टिव लॉन्च में, जहाँ पे हम करेंगे डिनर। लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, देखें क्या अवेलेबल होता है, क्या मिलता है। ये तो वहाँ पहुँच के पता चलेगा, बस कुछ भी ऐसा मिल जाए कि हम लाहौर तक चल पड़ें, फिर लाहौर पे आके ज़बरदस्त नाश्ता करेंगे लाहौर शहर का। खिला खिला रौनकी मुल्तान का स्टेशन। चलें दोस्तों, मुल्तान का स्टेशन हो गया कवर, अब आगे अंधेरा ही है, तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं एग्जेक्टिव लॉन्च में। तो पहुँचते हैं एग्जेक्टिव लॉन्च के अंदर। जैसे कि पहले पार्ट में आपने देखा था, लेकिन अभी भी भरा पड़ा है, फैमिलियाँ लोग बैठे हुए हैं एग्जेक्टिव लॉन्च के अंदर। ये है जी डबल एंटरप्राइज का साफ़ सुथरा सा किचन, जो कि स्टाफ लगा हुआ खाना सर्व करने में अभी तक आ गए। इससे पहले मैं 9-10 बजे भी चक्कर लगा दें, उस वक्त तो बड़ा खतरनाक भरा होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा नॉर्मल है। चले बैठते हैं यहाँ पे, ऑर्डर करते हैं क्या अवेलेबल है, क्या मिलेगा। फैसल भाई हमारे पहले बैठ चुके हैं। कुछ ऑर्डर किया आपने सर? ऑर्डर किया कुछ? आपका इंतज़ार हो रहा था। बस सर, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म करें और एक अच्छा सा डिनर ऑर्डर करें, ताकि खाएं और फिर लंबे होके सोएं। ऐसा ही है, ये थकावट दोस्तों आप जानते ही हैं। अगर आप पार्ट 1 आपने देखा है तो पार्ट 1 से ही शुरू है।
अब खैर से पार्ट 2 जा रहा है ये हमारा रोड़ी से लाहौर। जी तो दोस्तों फाइनली डिसाइड ये हुआ है कि हमने मुख्तलिफ़ आइटम मंगवा लिए हैं, जिसमें कि क्लब सैंडविच करवा दिए हैं, एक शामी बर्गर है और एक पैटी बर्गर है इनका और एक नगेट्स हैं। तो ये 4 आइटम ने मिलके मंगा लिए कि चारों हम लोग करते रहेंगे। लेकिन जो क्लब सैंडविच है वो मुझे बहुत पसंद आया था इनका लास्ट टाइम, तो इसलिए उसको मैंने 2 करवाया कि क्लब सैंडविच 2 होने चाहिए, क्योंकि 4 लोग हैं। 2 क्लब सैंडविच, एक नगेट्स, शामी कबाब और पेटी कबाब। तो ये ऑर्डर करा, भी देखते हैं कितनी देर में आता है। तो जैसे ही ऑर्डर आता है तो फिर इंशाल्लाह ताला डिनर करते हैं। टाइम हो रहा है इस वक्त 12:34। ट्रेन हमारी रियाजाबाद के करीब है, तो कुछ ही देर में खाने वाले भी आ गए, लेकिन खाने वाले इसका स्टॉक नहीं। बहरहाल डिनर आता है दोस्तों तो आपको फिर दिखाता हूँ। ये जी मेरे साथ बैठे हैं डाइनिंग कार के एग्जेक्टिव लॉन्च के मैनेजर अकील साहब। इनका मैंने जैसे कि आपने पहले पार्ट में देखा था, मैं ऑलरेडी जब कोई भी नहीं था उस वक्त मैं इनका भरपूर इंटरव्यू लेके गया था, अच्छा खासा। लेकिन अभी मैं इनसे शॉर्ट टर्म बातें करूँ क्योंकि इनके पास भी बहुत काम होता है। तो अकील में मेरा सवाल ये है कि आपके जो एग्जेक्टिव लॉन्च का सबसे बेस्ट आइटम क्या है, मुझे ये बताएं। सबसे बेस्ट आइटम सर, इसकी रनिंग भी बहुत ज़्यादा हो सर में दो आइटम्स हैं हमारी, एक जिंगर बर्गर और एक कढ़ाई, जो कि मेरे पास अभी स्टिल 0 हो गई है और वो मेरी स्टिल नवाब शाह तक मेरी 0 हो चुकी थी। अच्छा, इतनी इसकी डिमांड थी, हाईली डिमांड थी कि वो मेरी नवाब शाह तक ना 0 हो चुकी थी चीज़ें। अच्छा। जिंगर बर्गर और कढ़ाई। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम इस चीज़ को ज़्यादा मज़ीद इसका स्टॉक, अब जैसे कि मुझे पता था कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर मेरे पास 9 के हैं, मैं फिर भी स्टॉक लेके निकलता 12-15 का लेके निकला था, बट वो भी मेरे सेल्ड आउट हो गया। मैं नेक्स्ट जौन सा टूर निकालूंगा वो 20 का अपना बैकअप लेके निकलूँगा कि 20 कढ़ाइयाँ मेरे पास, 20 जिंगर पीछे बैकअप पे पड़े मौजूद हों। तो अकील में अगर ये इतना ज़्यादा रनिंग आइटम है और आप कहते हैं हमारा सबसे बेस्ट भी है, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ाएं ना ताकि एंड तक लोगों को मिले। जी सर श्योर। आप ये भी है ना कि मौसम ऐसा है कि वो चीज़ ख़राब होने का भी खतरा है। जी जी। अब कंपनी को भी हमने कंपनी का भी प्रॉफिट लॉस साथ साथ देखना है, क्योंकि हम लोग उस हिसाब से लेके चीज़ निकलते हैं कि हमें पता है कि यार ये सफ़र में हमारी इतनी यूजेज हो जाएगी इसकी। बट अब स्टिल हम नंबर्स ऑफ ऑर्डर को देख के चले तो हमारे ये काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड भी है, रनिंग भी है, तो हम इसका बैकअप बढ़ाएंगे, इसका नंबर ऑफ़ स्टॉक बढ़ाएंगे ताकि मज़ीद कोई पैसेंजर इस चीज़ से मिस ना हो कि जैसे कि आज आपके साथ हुआ। उसके लिए तो मैं बहुत माज़रत करता हूँ, हमें बहुत वो है, लेकिन चलें, अब कुछ हमारी भी गलती, हम आए भी बहुत लेट। बट सर नेक्स्ट ये होगा कि इंशाल्लाह ताला आपको इस चीज़ से कोई भी इनकार नहीं होगा कि मेन्यू में कोई चीज़ ख़त्म होगी। तो ये थे जी हमारे मैनेजर साहब अकील भाई, जो कि डाइनिंग एग्जेक्टिव लॉन्च के हैं। तो बड़ा मज़ा आया इनसे गुफ्तगू करके और आइटम के बारे में जाना। अब मुझे बस इंतज़ार है अकील भाई जल्दी से अपना पिज़्ज़ा शुरू कर दें बस। इंशाल्लाह ताला हम ये आपका फीडबैक ज़रूर आगे फॉरवर्ड करेंगे और इस चीज़ पे हम वर्किंग करेंगे कि नेक्स्ट अगर आपके यहाँ विज़िट हुआ तो हम आपको पिज़्ज़ा भी सर्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। चले बहुत शुक्रिया अकील भाई आपका कीमती टाइम देने का आपने। चले अल्लाह हाफ़िज़। जी दोस्तों फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने पहले ऑर्डर करते नगेट्स भी आ चुके हैं हमारे। उसके बाद मेरा बहुत ही फेवरेट क्लब सैंडविच और उसके बाद दूसरा शामी बर्गर। ये मैंने टेस्ट नहीं किया है इसमें, तो इसलिए मैंने स्पेशल मंगवाया कि शामी कबाब नहीं, पेटी बर्गर तो चेक करा था, लेकिन इस दफ़ा शामी बर्गर। और साथ में है कि फिज़अप की कोल्ड ड्रिंक भी है, नगेट्स, क्लब सैंडविच और शामी कबाब। चलिए जी दोस्तों, सबसे पहले मैं पहली बाइट लूँगा मैं नगेट्स की, जो कि ये दोनों चीज़ें जो हैं शामी और नगेट्स, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। क्लब सैंडविच मैं खा चुका हूँ, बहुत मज़ा आया था मुझे, इसलिए मैंने स्पेशल क्लब सैंडविच को बोला। नगेट्स चेक कर लेते हैं। साथ में केचप भी है और आई थिंक ये रायता या चटनी के लिए ये भी है। और एक दोस्तों जो मेरा बहुत ही फेवरेट है क्लब सैंडविच, इसकी भी एक बाइट लेते हैं और आपको बताते हैं। बिल्कुल गरम गरम बनता है दोस्तों, ताज़ा भी है और फ्रेश भी है। तो बहुत खुशी होती है यार कि जब फैसल भाई ट्रेन के अंदर आपको ऐसी चीज़ें अवेलेबल हो
जब घर से बाहर होटलों में स्पेशल फास्ट फूड पे खाने जाते हैं, अब माशाल्लाह वो हमें ट्रेन में सर्वाइव हो रही है डबल इंटरप्राइज़ की, जिसका क्रेडिट जाता है डबल इंटरप्राइज़ को। दोस्तों अब आती है आखिर में बारी शामी कबाब की, जो कि मैंने स्पेशल मंगवाया, फर्स्ट टाइम है जो। तो बहुत ही लाजवाब, शामी बर्गर का भी जवाब नहीं, यकीन करें बहुत मज़ा आया। अब इसको समेटते हैं दोस्तों और निपटाते हैं खाने को, और बेहतरीन। तो चलते हैं दोस्तों भी अपनी एसी स्टैंडर्ड की कोच में, थोड़ा सा करते हैं रेस्ट, आराम करते हैं क्योंकि हालत बहुत थकान हो रही है। थोड़ा सा 2 घंटे सो के कोशिश करेंगे आपको फैसलाबाद पे फिर ज्वाइन करें। वाह भाई माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मेरी आँख खुली, ट्रेन हमारी लाहौर के करीब खूबसूरत सा मंजर मेरे सामने सुबह ही सुबह। मुल्तान के बाद डिनर करके दोस्तों जो नींद आई है फिर ऐसी आँख लगी है, बस समझ लें लाहौर में जाके आँख खुली है। टाइम हो रहा है इस वक्त 5:14 और अभी हमारी ट्रेन ने चूचू की मलिया रेलवे स्टेशन पास करा और अब समझ लें कुछ ही देर में शादरा आ जाएगा, शादरा के बाद फिर लाहौर। ट्रेन हमारी वही अपनी लेट पे ही कायम है, मतलब ज़्यादा लेट नहीं होने दिया। और ये मंजर बड़ा प्यारा सुबह सुबह। टाइम हो गया 5:29 और ट्रेन हमारी फाइनली अब शादरा बाग जंक्शन की तरफ रुख है उसका, और अभी आ रहा है सामने जीटी रोड, मेन जीटी रोड का फाटक। भैया आप सामने देख रहे हैं जीटी रोड, जो कि जा रहा है मुरीद के, गुजरांवाला, रावलपिंडी। ट्रेन हमारी दोस्तों पाथरो पास करेगी शादरा जंक्शन को। तीनों लाइनें आप देख रहे हैं, एक फैसलाबाद से आ रही है सेंट्रल वाली मेन लाइन 1 है जो पिशावर से आ रही है, और लेफ़्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं वो सियालकोट से आ रही है। ट्रेन की परफॉर्मेंस की बात कर लें दोस्तों, 3.5 घंटे जो कराची से डिले थी और अब जाके 3 घंटे डिले रह गई है। तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो कराची से लाहौर की परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है, बस वो जो लेट थी वही लेट रही है, उसके अलावा लेट नहीं रही। बहुत अच्छी सर्विस रही है, ज़बरदस्त गाड़ी आई है। शादरा बाग जंक्शन को पास कर रहे हैं। अब अगला है बदामी बाग, दरियाए रावी और फिर लाहौर जंक्शन फाइनल। ये शुरू हो गई हैं जी लाहौर की गलियाँ, स्टेशन के साथ पटरियों के साथ जो बने हुए घर। मेन लाहौर में दाखिल हो गए हैं दोस्तों। अब हम आने वाला है दरियाए रावी।
सुबह दरिया रावी का मंजर बेहतरीन। टाइम हो गया 5:40। सामने चल रहा है मेरे जीटी रोड। चले दोस्तों, ट्रेन के लेट होने के हमें ये फ़ायदे हो गए कि हमें सुबह सुबह ये खूबसूरत नज़ारे मिल गए। क्योंकि अगर ट्रेन अपने टाइम पे होती तो 2-2:15 बजे, ये तो 2:30 बजे लाहौर हमें उतार देती। तो ये जो सुबह सुबह का खूबसूरत मंजर है, ये हम कैप्चर नहीं कर पाते। बदामी बाग रेलवे स्टेशन को पास थ्रो करेंगे, जो कि बिल्कुल ही लाहौर जंक्शन के साथ ही है। बदामी बाग आ गया, समझे आप लाहौर आ गए। और ये खड़ा हुआ हमारा एक बेचारा तनहा, आज 51-24। ये यहाँ पे शंटिंग का काम बहुत बाखूबी निभाते हैं। आज 20 ट्रेन कर मेरी आई थिंक प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि बिल्कुल आप देख रहे हैं सांप की तरह कर्व ले रही है ट्रेन। तो ज़्यादा चांस यही है 2 पे लिया जाएगा इसको, और बहुत ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट बाद फौरी तौर पे इसको शंटिंग लोकोमोटिव लगा के फ़ौरन से वॉशिंग लाइन में लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लिया जा रहा है इसको। और स्टार्ट में ही हमें गुली नज़र आ चुके हैं, जो कि वेलकम कर रहे हैं शालीमार एक्सप्रेस को। डब्बा हमारा ज़्यादा आगे नहीं जाएगा क्योंकि यहीं पे स्टॉप करेगी। चलिए जी दोस्तों, अपना सामान उठाते हैं, उतरते हैं हम भी नीचे। चलिए जी दोस्तों, जिंदा दिलाने से है लाहौर जंक्शन पे उतर चुके हैं। खड़ी हुई हमारी 27 अब शालीमार एक्सप्रेस, जो कि कुछ देर बाद बनेगी 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस, कराची जाने के लिए। आपने मुलाहिजा फरमाया दोस्तों मेरा रोडी से लाहौर तक का ये पार्ट, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर देगा। अब करेंगे इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आगे दोस्तों मज़ीद बेहतरीन जर्नी आपके लिए लाएंगे। देखें भी क्या प्लान बनता है, पिंडी की तरफ जाते हैं या कहाँ पे जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल आज के दिन तो मुकम्मल रेस्ट करेंगे होटल लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है। फिर इंशाल्लाह ताला कल सुबह ही सुबह दोस्तों फिर एक नई जगह पे नई वीडियो करेंगे। तो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल दोस्तों। मुझे दें शबीर को इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।